नमस्कार साथियों, मैं अतुल उपाध्याय केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हूँ। जैसा कि आपको पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के जल्दी 19,220 पद आने वाले हैं। यह वीडियो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए कौन कौन सी बुक्स बेटर रहने वाली हैं सब्जेक्ट वाइज, उनके लिए होने जा रही है। जैसा कि आपको पता है कि जो इसका एग्ज़ाम शेड्यूल है वो टोटल 150 क्वेश्चंस आने वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होने जा रहा है। तो इस प्रकार 300 क्वेश्चंस 300 मार्क्स का पेपर होने जा रहा है और समय अवधि इसके लिए जो है 120 मिनट्स रहने वाली है। 150 क्वेश्चंस और 120 मिनट्स के लिए रहने जा रहे हैं। अगर हम बात करें कि कौन कौन से सब्जेक्ट रहने जा रहे हैं इसमें, तो जीके और जिसके लिए नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं 38, जनरल हिंदी 37 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी के 38 क्वेश्चंस और मेंटल एप्टीट्यूड आईक्यू और रीजनिंग एबिलिटी के 37 क्वेश्चंस रहने जा रहे हैं। इस प्रकार टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें और बुक सिलेक्शन की बात करें तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको सामान्य हिंदी के लिए। स्टूडेंट्स, ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट रहने वाला है। अगर आप इसको अच्छे से तैयार करते हैं तो ये आपको बहुत मार्क्स दिलाएगा। सबसे ज़्यादा मार्क्स और सबसे ज़्यादा सही रहने की संभावना लगभग 74 मार्क्स का रहने वाला है। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको जनरल हिंदी दिला सकती है अगर आप इसको अच्छे से तैयार करते हैं। इसके लिए मैं आपको 2 बुक सजेस्ट करूँगा। एक तो आप आदित्य प्रकाशन की बुक ले सकते हैं, बेस्ट रहेगी। ये बुक ना ही केवल इस एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बेस्ट रहेगी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, ये आपके लिए यूपी एसआई के लिए, यूपी पैट और आगामी जितनी भी यूपी एसएससी की वैकेंसी रहने जा रही हैं उन सब के लिए ये हेल्पफुल रहेगी। बहुत अच्छी किताब है, आप इसको परचेज़ करें। ये यूपी के सारे एग्ज़ाम में काम करती है। अगर आप एक से ज़्यादा बुक, मैं वैसे बोलूँगा नहीं, अगर आप प्रेफर करें, अगर आप एक से ज़्यादा बुक, सपोज़ आप आदित्य प्रकाशन और घटनाचक्र, दोनों ये अच्छी किताबें हैं, दोनों को अगर प्रेफर करते हैं तो जो चीज़ें, अगर आप आदित्य प्रकाशन को एज ए नोट्स बनाना चाहते हैं तो जो चीज़ें अगर घटना चक्र में एक्स्ट्रा हैं आप उनको एक पर्टिकुलर पेज पे नोट करके इसमें पेस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप एक अपने हिंदी के प्रॉपर नोट्स बना पाएंगे सारे आगामी एग्ज़ाम्स के लिए जिनमें हिंदी आने वाली है। तो इस प्रकार एक कुकुर मुत्ते वाली पढ़ाई ना होके आप इस प्रकार अपनी प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं कि कोई एग्ज़ाम आ गया, वीडियो आ गया तो आप वीडियो की तैयारी में लग गए, अभी यूपी ऐसा ही आ गया तो उसकी तैयारी में लग गए। तो आप एक प्रॉपर नोट्स, एक बार नोट्स बनाएंगे वो सारे एग्ज़ाम में आपके काम आएगा। अगर कुछ नई नई चीज़ें आती हैं तो आप उसमें एज ए पेज लगा के आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब हिंदी के लिए मैंने आपको 2 बुक्स बता दी, एक आदित्य प्रकाशन और एक घटना चक्र की। दोनों बेस्ट किताबें हैं, बेस्ट। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जीके की, हम सबसे एंड में बात करेंगे। इससे बाद हम मैथ्स को लेते हैं। ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो आपको पूरा सिलेबस अपना मैथ्स का कवर करना है। जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे आपको आने चाहिए। आप ऑनलाइन तैयार करें, ऑफलाइन तैयार करें, सबसे पहले आपको सिलेबस तैयार करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहने वाला है, मॉडरेट रहेगा। और वो मॉडरेट भी इस कंडीशन पे रहता है कि जब, जैसे कि अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें या फिर आप सीआईएसआई की बात करें तो उसमें जो अगर आपको परसेंटेज दे रखा है, तो परसेंटेज अगर 10%, 15% अगर जनरली आप सॉल्व करते तो वो नहीं दे के वो 38.5% दे देगा उस पर, किसी नंबर पे सीआई और ऐसा ही निकलवा रहा है या डिफरेंस निकलवा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन टफ बनाएगा। नंबर्स को डेसिमल में देके सीधा सीधा आप सोचेंगे 10,000 लेके आप क्वेश्चन सॉल्व करें, नहीं। आप जितना अच्छा आपका कैलकुलेशन होगा उतना ही आपको सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चंस अब एक्स्ट्रा नहीं होने वाले। इतना कलेक्शन है मार्केट में, टाइप्स एक्स्ट्रा नहीं बनेंगे। तो इसके लिए, अगर मैथ्स के लिए अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो 2 बुक सजेस्ट करूँगा प्रैक्टिस के लिए। अगर आपका बेसिक ज़्यादा अच्छा नहीं है तो आप एस डी यादव को बुक ले सकते हैं। इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन जो आप इसके एग्जांपल दे रखे हैं उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी टाइप को दिमाग में रखने के लिए। उसके क्वेश्चंस करने की मैं आपको इतनी ज़्यादा सलाह नहीं दे रहा, कर सकते हैं लेकिन सॉल्यूशन उसका फॉलो ना करें।
सॉल्यूशन आप इसके एक राकेश यादव सर की एक बुक आती है, उस समय आती थी 7300 करके, अभी शायद नंबर अगर आगे पीछे हो तो पता नहीं, 7300 प्लस करके आप उसको ले सकते हैं। और आप बहुत सारे टीचर के क्लास नोट्स भी अवेलेबल हैं, आप क्लास नोट्स भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप वो भी ले सकते हैं। तो एक एस डी यादव और बताई थी मैंने आपको बेसिक के लिए, बहुत अच्छी किताब है। तो आप इनमें से अगर आपका बेसिक अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइप भी दिमाग में है, तो आप 7300 लेके अपनी तैयारी करें। और क्लास नोट्स तो सबके पास होने ही चाहिए मैथ्स के लिए, मुझे ये लगता है। तो मैथ्स के लिए मैंने आपको बता दिया क्या क्या करना है। अगर आप बात करें मेंटल एप्टीट्यूड की, मेंटल एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी और आईक्यू, तीन अलग अलग पार्ट हैं। इनके लिए आपके लिए क्या रहेगा, क्योंकि हर किताब में सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होगी, तो एक यूथ पब्लिकेशन करके बुक आती है, यूथ पब्लिकेशन की आप देखें, इससे आपको ये समझ में आएगा कि उसमें सिलेबस वाइज दे रखा होगा। आप जैसे यूपीएससी या यूपी कांस्टेबल के लेके आते हैं तो पर्टिकुलर यूथ पब्लिकेशन या घटनाचक्र, इससे बहुत ज़्यादा आपको क्या हेल्प मिलेगी, सिलेबस वाइज हेल्प मिलेगी, क्योंकि इसमें सिलेबस वाइज चैप्टर्स दे रखे होंगे, तो आपको बहुत सारे चैप्टर आपको ये सोचोगे इसमें अंदर क्या आएगा। तो यूथ की बुक इसमें घटना चक्र आपको इसमें हेल्प कर सकती है। तो आप मार्केट में जाके चेक करना सबसे पहले ये क्या इस प्रकार दे रखा है। वैसे मेरे अकॉर्डिंग 99.9% ये आपको इस तरीके से हेल्प करेगी, जिससे कि आप सिलेबस वाइज आप क्वेश्चन को समझ सकें। फिर प्रैक्टिस के लिए अगर आप जैसे अब देखना चाह रहे हैं तो आप किरण की आप बुक ले सकते हैं, बहुत अच्छा है प्रैक्टिस के लिए। हालांकि एसएससी के लिए आती है, लेकिन आप जैसे कि डायरेक्शन सेंस क्वेश्चन करना है, कोडिंग डिकोडिंग करना चाहते हैं, ठीक है, या कंप्लीशन टेस्ट करना चाहते हैं, कोई भी अगर वेन डायग्राम करना चाहते हैं, तो आप पर्टिकुलर किरण की बुक पे जाएं, वहाँ से प्रैक्टिस करें और अपना जो सिलेबस है उसका एक प्रिंट आउट निकाल के उस पर टिक लगाते हैं, ओके इसका कर लिया, इसका कर लिया, इस तरीके से। तो मैंने आपको तीन बताई हैं, इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। यूथ का अगर आपका कोई एक चैप्टर भी दे रखा है, सपोज कानून व्यवस्था, अब कानून व्यवस्था हर जगह नहीं मिलेगी ना, तो अगर आप इस प्रकार की एक कंप्लीट खरीदते हैं गाइड, जिसमें आपको ये जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो अदर एग्ज़ाम में नहीं होंगे, जो केवल यूपी पीआरपी भी देती है, जो एसआई के लिए भी होते हैं कुछ टॉपिक्स, और कांस्टेबल में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, तो ये आपके लिए हेल्प करेंगे प्रैक्टिस के लिए किरण। और बाद बाकी आप कोई भी ऐप पे जाके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, डेली एक टेस्ट लगाएं। सबसे ज़्यादा हेल्प, आप ये ना सोचें कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब आप जो है टेस्ट लगाना चालू करें। प्रैक्टिस टेस्ट आज से ही तैयार कर दें, डेली एक प्रैक्टिस टेस्ट लगाना है, और फिर उसको आपको एनालाइज करना है कि कहाँ क्या मिस्टेक हो रही है, कौन कौन से टॉपिक वीक हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको तैयार करें। मैंने सारी बुक्स बता दी हैं लगभग इन तीनों सेक्शंस की। अब देखो, अगर हम बात करें सामान्य ज्ञान की, सामान्य ज्ञान की बात करें तो सबसे पहले आता है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के लिए सबसे पहले आपको क्लास 10 तक की एनसीईआरटी हर एग्ज़ाम के लिए आपको आनी ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसकी योग्यता भी 12th है। तो एनसीईआरटी अगर आप तैयार कर लेते हैं क्लास 10 तक की, तो आपका बेसिक अच्छा हो जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं कोई और एग्ज़ाम के लिए, अगर आप देख रहे हैं, तो एक एशचंद पब्लिकेशन करके आता है सीबीएसई में, एशचंद पब्लिकेशन करके, तीन अलग अलग क्लास 10th की आएंगी, क्लास 9th और 10th की, तीन अलग अलग पार्ट में जो है, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की तरीके से उन्होंने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो आप इन दोनों में से किसी एक को भी प्रेफर कर सकते हैं। और सब्जेक्ट के लिए आप लूसेंट काफ़ी अच्छी किताब है, ठीक है, लूसेंट का रट्टा मारें। जैसे कुछ टॉपिक्स जैसे इसमें देश, राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान, इन खोज पुस्तकें, ठीक है, लेखक, और ये सारा उसमें एंड में दे रखा है, ये उससे बेस्ट कुछ नहीं मिलेगा। अब जैसे कुछ हैं साइबर क्राइम, ठीक है, और उसका प्रभाव, ये सारी चीज़ें आपको जो पर्टिकुलर इसके लिए पतली पतली किताबें आ रही होंगी मार्केट में, उनके उठा लें। करंट अफेयर्स के लिए कोई भी एक किताब कंटिन्यू रखें, कोई भी एक किताब रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जैसे कुछ टॉपिक इसमें जैसे दे रखे हैं राजस्व पुलिस और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था,
तो ये इनका आप इसके लिए क्या है, अगर आप ये पर्टिकुलर तैयार करना चाहते हैं तो आप घटना चक्र की बुक ले सकते हैं। सारे टॉपिक अब आप कहो कि घटना चक्र की बुक लेके एक पतली सी किताब ले आए 100-150 पेज की, या फिर किसी की भी ले आए, तो आप सोचें कि उनमें से सामान्य विज्ञान खत्म हो जाए, इतिहास खत्म हो जाए, नहीं हो सकता। उसके लिए आपको दूसरी किताबों पर भी जाना पड़ेगा। लेकिन घटना चक्र की बुक से या फिर यूथ फाउंडेशन की बुक से आपको जिस इस प्रकार के जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि मानवाधिकार का है, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद का है, तो ये बहुत अच्छे हो जाएंगे। भारत और उसके पड़ोसी देश लूसेंट से बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की संस्कृति और सामाजिक प्रयासों के संबंध में विशिष्ट जानकारी। ठीक है, तो ये घटना चक्र में दे रखा होगा। तो इस प्रकार एक कंबाइंड, आप सोचेंगे एक किताब से हो गए सारा खत्म हो जाए, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जो जो चीज़ें बताई हैं मैंने सारी रामबाण हैं, ये 1001% काम करेंगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, शुभ दिन।